नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। आज अपन बात करेंगे विद्यार्थियों राजस्थान की चित्रकला के ऊपर जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में और उनके आसपास जितने भी सवाल बनेंगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल देखिए, आपका पहला सवाल दे रखा है, राजस्थानी चित्र शैली का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने किया। तो उन्होंने पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजपूत पेंटिंग, राजपूताना पेंटिंग, राजस्थान की चित्र शैली या मेवाड़ पेंटिंग या फिर मेवाड़ पेंटिंग। देखिए सवाल आपसे क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया है आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक, और आनंद कुमार स्वामी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी उनके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने जिस पुस्तक को लिखा था आनंद कुमार स्वामी ने, उनका नाम था राजपूत पेंटिंग। सवाल देखिए वापस, पुस्तक कौन सी लिखी इन्होंने पुस्तक लिखी थी राजपूत पेंटिंग। अब राजपूत पेंटिंग है, इन्होंने कब लिखी थी? 1916 में। और इस पुस्तक को ज्यादा पढ़ा क्यों जाता है? तो यह राजस्थान के पहले व्यक्ति थे आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। तो इस पुस्तक में सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला का क्या किया गया था? वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया था। वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया था, और वो भी किसका किया गया था? किसका किया था इन्होंने? राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो आनंद कुमार स्वामी 1916 एक पुस्तक लिखते हैं राजपूत पेंटिंग, और इस पुस्तक में इन्होंने राजपूत जो राजस्थान की चित्र शैली थी उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। फिर अगला सवाल है, राजस्थानी चित्रकला का उद्गम माना जाता है किशनगढ़ में, आमेर में, मेवाड़ से या बूंदी से? यानी राजस्थानी चित्रकला का जो उद्गम यानी जो स्टार्टिंग है वो कहां से मानी जाती है, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए राजस्थानी चित्रकला का जो उद्गम माना जाता है वो कहां से माना जाता है? वो माना जाता है आपके कहां से? मेवाड़ से। कहां से माना जाता है? मेवाड़ से माना जाता है। इसके बारे में अपन क्या करते हैं? बात करते हैं। देखिए मेवाड़ राजस्थान की प्राचीनतम रियासत, जहां से राजस्थानी चित्रकला की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। राजस्थान की चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है मेवाड़ रियासत से। अगली बात करते हैं इनके बारे में। तो देखिए मेवाड़ रियासत से राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत हुई, और अगर आपसे पूछे राजस्थान की प्राचीनतम चित्र शैली कौन सी है, तो राजस्थान की प्राचीनतम चित्र शैली है वो कौन सी है? वो है मेवाड़ चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली है? मेवाड़ चित्र शैली राजस्थान की सबसे प्राचीनतम चित्र शैली मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ चित्रकला की मेवाड़ शैली की उपशैलियां, यानी चित्रकला की जो मेवाड़ शैली है उसकी उपशैलियों के बारे में आपको बताना है। कौन कौन सी शैली है? एक तरफ चावंड है, एक तरफ देवगढ़ है, एक तरफ नाथद्वारा है। देखिए नाथद्वारा भी राजस्थान मेवाड़ की उपशैली है, देवगढ़ भी है और नाथद्वारा भी है। अगर बात करें चावंड शैली की, सवाल पूछे कभी भी चावंड शैली का, तो देखिए चावंड शैली की क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले जो शुरुआत है वो किसके समय हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी महाराणा प्रताप के समय। किसके समय हुई थी? महाराणा प्रताप के समय। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इस शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसका काल कहलाता है? भाई स्वर्ण काल कहलाता है। वो आपका इस शैली का जो स्वर्ण काल कहलाता है महाराणा अमर सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। फिर है आपकी देवगढ़ चित्र शैली। देवगढ़ एक ठिकाना था मेवाड़ रियासत का, और इस देवगढ़ शैली की जो स्थापना की थी या देवगढ़ शैली की जो संस्थापक थे वो थे कृष्णदास चुंडावत। और कृष्णदास चुंडावत को इस शैली का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली का प्रारंभ यानी जो शुरुआत है वो किसके समय मानी गई है? तो यहाँ के शासक थे महाराणा राज सिंह प्रथम, उनके काल को कहा जाता है नाथद्वारा चित्र शैली का जो प्रारंभिक काल या स्टार्टिंग पॉइंट। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इस शैली की विशेषता क्या है? तो इस शैली की विशेषता है पिछवाई। क्या है? पिछवाई। तो तीनों शैलियां हैं, तीनों की तीनों शैलियां हैं वो कहाँ की है भाई?
तीनों की तीन शैलियां हैं मेवाड़ की उपशैलियां हैं, मेवाड़ की क्या है, उपशैलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलीला दमना है मेवाड़ चित्रशैली के पात्र, अजमेर दरगाह में रखी देगों के नाम, महाराणा जगत सिंह के दो दरबारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कलीला दमना क्या है, तो कलीला दमना मेवाड़ चित्र शैली के दो पात्र है। कौन सी चित्र शैली के, मेवाड़ शैली के दो पात्र है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा कि क्या है ये, तो कहा जाता है कि कलीला और दमना किस पर, जो ये चित्र है ये किस पर आधारित है, तो देखिए विष्णु शर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी पंचतंत्र, और ये पंचतंत्र के जो पुस्तक है उसके ये क्या है, दो पात्रों के नाम है। अगला सवाल पूछा जाएगा, कलीला और दमना चित्र है ये किसके काल में बने, यानी ये किसके काल में ये चित्र बने थे, तो ये किसके काल में बने थे, तो ये एक शासक थे यहाँ के जिनका नाम था महाराणा जगत सिंह, सॉरी महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, और महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय ये चित्र बनाए थे। और बनाने वाला जो चित्रकार था, उस चित्रकार का कभी नाम पूछे तो उस चित्रकार का नाम था नूरुद्दीन। क्या नाम था, नूरुद्दीन। तो कलीला दमना चित्र ने किसने बनाए, नूरुद्दीन ने। किसके काल में बने, संग्राम सिंह सेकंड में। कहां से लिए गए, पंचतंत्र से। मेवाड़ के जो चित्र शैली है उसके क्या है, दो पात्रों के नाम है। नेक्स्ट, चित्तेरों की ओरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया, मेवाड़ में, किशनगढ़ में, बूंदी में या बीकानेर में। सवाल पूछा गया चित्तेरों की ओरी, और चित्तेरों की ओरी कहां पर थी भाई, किस रियासत में थी, ये कला विद्यालय था, और ये किस में था, मेवाड़ के अंदर था। किस में था, ये मेवाड़ के अंदर था। अब बात करते हैं चित्तेरों की ओवरी, चित्तेरों की ओवरी के बारे में। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा यहाँ ये कहां पर थे, तो यहाँ ये राजमहलों में, यानी मेवाड़ के अंदर जो राजमहलों में चित्तेरों की ओवरी थी, जिसे तस्वीरारो कारखानों क्या कहा जाता था, तस्वीरारो कारखानों, तस्वीरारो कारखानों कहा जाता था। इसके अलावा सवाल आपसे पूछा जाएगा किसके काल में बनी, तो यहाँ के शासक थे जिनका नाम था जगत सिंह। क्या नाम था, जगत सिंह के काल में ये चित्र बने थे। और जगत सिंह के काल को मेवाड़ शैली का कौन सा काल कहा जाता है, मेवाड़ शैली का कहा जाता है स्वर्ण काल। कौन सा काल कहा जाता है, मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन कलाविद हर्मन गोएट्ज ने किस चित्र शैली के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा था, किशनगढ़ के बारे में, बीकानेर के बारे में, मेवाड़ के बारे में या बूंदी शैली में। यानी हर्मन गोएट्ज ने राजस्थान की बीकानेर शैली का जिक्र अपनी पुस्तक में किया था। तो बात करते हैं जिनका नाम था हर्मन गोएट्ज। पहला सवाल पूछा जाएगा हर्मन गोएट्ज का संबंध किससे था, तो हर्मन गोएट्ज किससे थे भाई, कलाविद थे, मतलब इनका संबंध कला से था। किससे था, कला से इनका क्या था, संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं इनके बारे में, तो इनकी जो पुस्तक थी, इनकी जो पुस्तक थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था आर्ट एंड आर्किटेक्ट, आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। तो आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर, ऑफ बीकानेर। और इन्होंने इसमें किसका वर्णन किया, बीकानेर शैली का, यानी बीकानेर चित्र शैली का इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या किया था, वर्णन किया था। ऊंट की खाल पर चित्रण किस शैली की विशेषता है, ऊंट की खाल पर चित्रण किस शैली का विशेषता है, किशनगढ़ शैली में, बीकानेर शैली का, जोधपुर शैली का या कोटा शैली का। देखिए ऊंट की खाल पर, किसकी खाल पर, ऊंट की खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो किस शैली में बनाए जाते हैं। सवाल पूछा गया है किस शैली में बनाए जाते हैं। देखिए ऊंट की खाल, किसकी खाल, ऊंट की खाल पर चित्र किस शैली में बनाए गए थे भाई, ऊंट की खाल पर जो चित्र बनाए गए थे वो बनाए गए थे बीकानेर शैली में, बीकानेर शैली में।
सवाल कभी पूछे कि ऊंट की खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है उस्ता कला। सवाल पूछा जाएगा कि उस्ता कला ये मूल उस्ता कलाकार कहाँ के थे भाई, तो उस्ता कलाकार कहाँ के थे, लाहौर से। कहाँ के थे, लाहौर से। और आपसे सवाल यह पूछा जाएगा उस्ता कलाकारों को राजस्थान में यानी बीकानेर के अंदर लाने वाले कौन थे, तो बीकानेर के अंदर कौन लेके आए थे, बीकानेर के एक शासक थे जिनका नाम था अनूप सिंह। कौन थे, अनूप सिंह। और अनूप सिंह ने इस यहाँ के कलाकारों को मतलब वहां के कलाकारों को यहाँ लाकर बसाया था। फिर आगे बात करते हैं इनके बारे में और कहते हैं कि अगर आपको इनके चित्रकारों के नाम पूछे तो एक का नाम था रुकनुद्दीन उस्ता और एक का नाम क्या था, दूसरे का क्या नाम था भाई, रुकनुद्दीन उस्ता और दूसरे का नाम था हिसामुद्दीन उस्ता। इस शैली की क्या है, प्रसिद्ध चित्रकार। और उस्ता कला कहां सिखाई जाती है, तो उस्ता कला बीकानेर में सिखाई जाती है जिसका नाम है कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। और ये कहां पर है, तो ये आपके हैं बीकानेर में। कहां है, बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरीदास के नाम से विख्यात हैं कौन है, सावंत सिंह, जय सिंह, निहाल चंद या राय सिंह। तो देखिए नागरीदास, नागरीदास के नाम से कौन विख्यात है भाई, सावंत सिंह। कौन थे, सावंत सिंह। नागरीदास, सावंत सिंह। सावंत सिंह किस शैली के थे भाई, यानी किस रियासत के थे, किशनगढ़ रियासत के थे। किस रियासत के, किशनगढ़ रियासत से थे। और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था नागर समुच्चय। और नागर समुच्चय में इनकी कहानियां यानी इनकी कविताओं का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कौन सी, ठणी, बणी ठणी, जिसे राजस्थान की कहा जाता है, भारत की कहा जाता है मोनालिसा। पशु पक्षियों के चित्रण की बहुलता है किशनगढ़ में, कोटा में, बीकानेर शैली में या फिर बूंदी शैली में। देखिए सवाल पूछा है पशु पक्षियों की शैली, और पशु पक्षियों की जो शैली है वो किसे कहा जाता है भाई, ये कहा जाता है बूंदी शैली को। किस शैली को कहा जाता है, बूंदी शैली है, उसको कहा जाता है पशु पक्षियों की शैली, बूंदी चित्र शैली को। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इस शैली का आरंभ किसके समय हुआ, तो इसका जो आरंभ हुआ था वो सुरजन सिंह के समय हुआ। किसके समय, सुरजन सिंह के समय हुआ। और सवाल आपसे पूछे कि इस शैली का कौन सा काल, स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है, तो यहाँ के शासक थे उम्मेद सिंह। कौन थे, महाराव उम्मेद सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। बूंदी चित्र शैली को क्या कहा जाता है, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। किसका स्वर्ग कहा जाता है, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके अलावा सवाल पूछा जाएगा तो यहां पर क्या है भाई, चित्रशाला। क्या है, चित्रशाला है। रावत द्वारकादास चुंडावत ने किस चित्र शैली के विकास में अपना योगदान दिया था, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, कांगड़ा शैली या देवगढ़ शैली। देखिए द्वारकादास चुंडावत, द्वारकादास चुंडावत, इनका संबंध किस शैली से था, इनका संबंध था देवगढ़ शैली का। किससे, देवगढ़ शैली। अब सवाल पूछा जाएगा ये देवगढ़ शैली है, ये किसकी उपशैली है भाई, देवगढ़ शैली है वो किसकी उपशैली है, तो ये मेवाड़ की क्या है भाई, उपशैली है। मेवाड़ चित्र शैली की क्या है, उपशैली है। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लेकर आए थे, यानी प्रकाश में लाने वाले कौन थे भाई, प्रकाश में लाने का जो श्रेयवाद दिया था, लाने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था भाई श्रीधर अंगारे। क्या नाम था, श्रीधर अंगारे थे, जो इस शैली को कहां पर लाए थे, प्रकाश में लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चित्र शैली पर मुगल प्रभाव सर्वाधिक हुए, ढूंढाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली या किशनगढ़ शैली। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले शासक कौन थे भाई, ढूंढाड़ के कछवाहा। और ढूंढाड़ के जो कछवाहा थे इनके समय क्या हुआ था भाई, इस शैली पर सर्वाधिक सबसे पहले और सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखा गया था, क्योंकि अमूमन जयपुर के जो शासक थे या ढूंढाड़ के जो शासक थे वो मुगलों की सेवा में रहे थे।
अब इनके बारे में बात पूछे आपसे कभी कि ढूंढाड़ शैली का प्रारंभ कहां से माना जाता है, तो इस शैली का जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है मौजमाबाद से। कहां से माना जाता है? मौजमाबाद से इस चित्र शैली का क्या माना जाता है? आरंभ माना जाता है। सवाल आपसे कभी भी पूछा जाए आमेर शैली की क्या विशेषता थी, तो यहाँ पर सूरत खाना था। सूरत खाना के अंदर आदम कद चित्र, आदम कद चित्र का मतलब है कि पासपोर्ट साइज चित्र वहां पर बनाए जाते थे सर्वाधिक। पानीठनी को भारतीय मोनालिसा की संज्ञा किसने दी? पानीठनी को भारतीय मोनालिसा की संज्ञा किसने दी? एरिक डिक्सन, हरमन गोएट्स, अनंत कुमार स्वामी या टेसिटोरी? देखिए बाणीठनी, बाणीठनी, बाणीठनी किस चित्र शैली का चित्र है भाई? किशनगढ़ का। कहां का? किशनगढ़ का। चित्रकार कौन था इसका? चित्रकार था मोरध्वज निहाल चंद। कौन था? मोरध्वज निहाल चंद इसका क्या था भाई? चित्रकार था। तो इसका मतलब है कि इस जो चित्र है, इस चित्र को प्रकाश में कौन लेकर आए थे? एरिक डिक्सन। तो सवाल पूछा जाएगा इस शैली को प्रकाश में कौन लाए थे? एरिक डिक्सन इस शैली को कहां लाए थे? प्रकाश में लाए थे। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि यह बाणीठनी को राजस्थान की या भारती की क्या कहा जाता है? मोनालिसा। और इसकी जो नाक का आभूषण है उसका भी कभी कभी सवाल पूछ ले कि बाणीठनी के नाक के आभूषण का क्या नाम है? क्या नाम है? नोगरी। फिर आगे बात करते हैं इनके बारे में, बाणीठनी के बारे में एक दो सवाल और बनते हैं कि यह किसकी पत्नी थी, तो ये थी यहाँ के जो शासक थे बाणीठनी, वो किशनगढ़ के शासक थे जिनका नाम क्या था? किशनगढ़ के शासक थे जिनका नाम था सावंत सिंह। और सावंत सिंह की ये क्या थी? प्रेमिका, पत्नी थी। फिर आगे आपसे सवाल पूछा जाएगा किशनगढ़ रियासत थी, उसकी स्थापना कब हुई? 1609 में हुई थी। करने वाले कौन थे? किशन सिंह राठौर थे। यह मारवाड़ की जो रियासत थी उसी का ही एक अंग थी और राजस्थान में राठौड़ों की तीसरी रियासत थी। आगे बात करते हैं इनके बारे में। तो राजस्थानी चित्र शैली में बाणीठनी पहला चित्र है जिसके ऊपर क्या जारी हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था। क्या जारी हुआ था? डाक टिकट भी जारी हुआ था। बाणीठनी चित्र है इसको प्रकाश में लाए थे, वो लाए थे एरिक डिक्सन। विद्यार्थियों कैसी लगी आपको क्लास? ये थे अपने राजस्थानी चित्र शैली के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आसपास बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इस वीडियो के बाद आपको जो नेक्स्ट सीरीज चाहिए आर्ट एंड कल्चर या राजस्थान जीके की, तो कमेंट के अंदर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।